प्यारे छात्रों, एक बार पुनः आपका अंतरा ज्ञान क्लासेज में स्वागत है। और बताएं आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन के कितने भाग होते हैं, वो सारे भाग बताए गए। आज हम जिस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक्स का नाम जो है आर्टिकल है। बोर्ड एग्जाम में से एक क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो प्यारे छात्रों, आइए आज आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि आर्टिकल क्या है। यदि हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, द काइंड्स ऑफ आर्टिकल। द काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है डिफरेंट आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल, और दूसरा होता है आपका इंडिफरेंट आर्टिकल। प्यारे छात्रों, आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है डिफरेंट आर्टिकल और दूसरा जो आपका होता है इंडिफरेंट आर्टिकल होता है। डिफरेंट आर्टिकल के अंदर जो है आपका द का प्रयोग किया जाता है और इंडिफरेंट आर्टिकल के अंदर जो है ए और आई का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल और इंडिफरेंट क्या होता है। तो डिफरेंट आर्टिकल उस आर्टिकल को कहते हैं जो नाउन निश्चित होता है, और जो नाउन निश्चित होता है उसे हम डिफरेंट आर्टिकल कहते हैं। जैसे कुछ जगह ऐसे होते हैं, जैसे जगहों का नाम निश्चित होता है। घर हमारा जहाँ पे भी बनता है वो जगह निश्चित होती है। घर का जो दरवाजा होता है वो जगह निश्चित होता है। रेलवे स्टेशन जहाँ होता है वो जगह निश्चित होती है। यानी जो निश्चित प्लेस होता है उस निश्चित प्लेस के लिए ही हम द का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इंडिफरेंट की हम बात करते हैं तो इंडिफरेंट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है। यानी जब उसकी संख्या निश्चित नहीं होती है तो वैसे परिवेश में जो है हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जब ए और एन से जब वही संख्या निश्चित हो जाती है तो उस कंडीशन में ए और एन का प्रयोग न करके हम द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम डिफरेंट आर्टिकल के ऊपर बात करते हैं। डिफरेंट आर्टिकल कहाँ और किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो सबसे पहले जो है आपका, ठीक है, जब दो नाउन एक ही सेंटेंस में आते हैं तो दूसरे नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको बताया कि जब दो नाउन एक ही सेंटेंस में आते हो तो दूसरे नाउन से पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कैट एक है, यहाँ पे है, और यहाँ पे टेबल है। ये दोनों हमारा नाउन है। ये दोनों जो है हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया।
और जब इस नाउन का इस्तेमाल करें किसी भी एक वाक्य में, जब दो दो नाउन आए और दूसरा नाउन जब भी आप लिखिएगा तो दूसरे नाउन से पहले जो है आप द का प्रयोग कीजिएगा। जब भी दूसरा नाउन लिखा जाएगा तो दूसरे नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे आई एम वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म। अब एक नाउन आपका ये हो गया, एक नाउन या प्रोनाउन, नाउन के बदले जो शब्द बोला जाता है वही प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो एक नाउन ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो कहीं ना कहीं जब एक ही वाक्य में जब दो दो नाउन आते हो तो उस नाउन से पहले जो है हमेशा जो है किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ये आसानी से जो है आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी एक ही नाउन में जो है एक ही सेंटेंस के अंतर्गत जब दो नाउन दिए जाते हो तो दूसरे नाउन को लिखने से पहले आप द का प्रयोग कीजिएगा। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा रूल आपका ये कहता है कि वह नाउन जो दुनिया में इकलौती हो, इकलौती हो, वह नाउन जो दुनिया में इकलौती हो, तो इस प्रकार के नाउन को लिखने से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे ध्यान देंगे ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो है अर्थ जो पृथ्वी एक है, ये इकलौती है, तो इसलिए इस अर्थ को लिखने से पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। इस अर्थ को लिखने से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका मून है, मून मीन्स चंद्रमा होता है, इस चंद्रमा को लिखने से पहले हम द का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये पूरे विश्व में जो है एक ही है, तो इसका नाम भी लिखने से पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह हम सन की बात करते हैं तो सन माने सूरज होता है और इस सूरज जो है दुनिया में इकलौता होता है, इसलिए जो है इस नाम को भी लिखने से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये आपका ठीक है दूसरा वाला रूल रहा। आइए तीसरे रूल की बात करते हैं। नदियों का नाम लिखने से पहले द का प्रयोग किया जाता है। नदियों का नाम लिखने से पहले द का प्रयोग किया, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, कावेरी नदी आपका हो गया, सतलज हो गया, ईटीसी, चाहे जो भी नदियां हो, जिन नदियों का आप नाम लिखिएगा तो नदियों का नाम लिखने से पहले आप द का प्रयोग करिएगा। ये गंगा नदी है, एक नदी का नाम है, इसलिए जो है यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। कावेरी एक नदी का नाम है, यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। सतलज भी एक नदी का नाम है, यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। यानी जितनी भी नदियां, चाहे वो देश में बहती हो या विदेशों की हो, जिन नदियों का आप नाम लिखिएगा तो उन नदियों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल्स ध्यान दीजिएगा, पवित्र पुस्तकों का नाम लिखने से पहले द का
प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि लिखा है कि पवित्र पुस्तकों का नाम लिखने से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पवित्र पुस्तकें जो होती है, जैसे आपका कुरान हो गया, बाइबल हो गया, भागवत गीता हो गया, महाभारत हो गया, पीटीसी। तो जितने भी नाम लिखे गए हैं कहीं ना कहीं जो है हमारी पवित्र पुस्तकें हैं। और जब इन जो धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं, इन पवित्र पुस्तकों का नाम लिखने से पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। इन पवित्र पुस्तकों का नाम लिखने से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये द का प्रयोग किया जाएगा। तो चाहे जो भी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, इन पवित्र पुस्तकों का नाम लिखने से भी पहले हम द का प्रयोग करते हैं। पांचवा जो रूल होगा, दिशाओं का नाम लिखने से पहले, दिशाओं का नाम लिखने से पहले दिशाओं का नाम लिखने से पहले, जैसे दिशाएं, जैसा कि आपको बताएगा कि दिशाएं जो होती है वो 10 प्रकार की होती हैं। इन 10 दिशाओं का जब भी आप नाम लिखिएगा, ठीक है, तो इन दिशाओं का नाम लिखने से भी पहले हम जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यानी जो ये दिशाएं हैं, इन दिशाओं का नाम लिखने से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अगला जो रूल आपका होगा, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको डिग्री के बारे में बताया होगा कि डिग्री जो है 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस के अंतर्गत यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी जो है द का प्रयोग करता है। जैसे ये ग्रेट है, ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और ये जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है आप द का प्रयोग करिएगा। इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप किसका प्रयोग करिएगा? द का प्रयोग करिएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका बिग हो गया, बिगर हो गया और बिगेस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है सुपरलेटिव डिग्री हमारा ये है, इस सुपरलेटिव डिग्री को लिखने से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। आइए रूल नंबर 7 की यदि हम बात करते हैं, तो रूल नंबर 7 हमारा ये कहता है कि पदों का नाम लिखने से पहले, चाहे जो व्यक्ति जिस पद को धारण करता हो, उस पदों का नाम लिखने से पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। पदों के नाम लिखने से पहले पदों का नाम लिखने से पहले, जैसे यदि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो प्यून हो गया, टीचर हो गया, पुलिस हो गया, चोर हो गया, डीएम हो गया,
उसके बाद सर्वेंट हो गया। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं नाउन, ये सारे नाउन जो किसी न किसी पद को सुशोभित करते हैं, और जिस पद पे जो व्यक्ति रहता है इस पद का नाम लिखने से, जब भी इन पदों का आप लिखिएगा तो इन पदों को लिखने से पहले भी द का प्रयोग कर लीजिएगा। यानी ये प्यून से द प्यून रहेगा, ये द टीचर रहेगा आपका, द पुलिस हो जाएगा आपका, थिफ का आपका द थिफ हो जाएगा, डीएम का द डीएम हो जाएगा जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। उसी तरह से सर्वेंट की यदि हम बात करते हैं तो सर्वेंट में भी हम द का प्रयोग कर लेंगे। तो प्यारे छात्रों, जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को धारण करता हो तो उस पद का नाम लिखने से पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। उस पद का नाम लिखने से पहले जो है हम किसका, द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 8 ये कहता है कि समाचार पत्रों का नाम लिखने से पहले समाचार पत्रों के नाम लिखने से पहले, अगला रूल हमारा ये कहता है कि समाचार पत्रों का नाम लिखने से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्र जैसे अंग्रेजी में जो भी समाचार पत्र आते हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो या नव भारत टाइम्स हो या इंडिया टुडे हो या अमर उजाला हो, जब भी इन सारे न्यूज़पेपर का जब भी आप नाम लिखिएगा तो उस न्यूज़पेपर का नाम लिखने से पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे अमर उजाला, तो अमर उजाला कहीं ना कहीं जो है एक पेपर का नाम है, तो इस पेपर का नाम से पहले जो है हम द का प्रयोग कर लेंगे। उसी तरह से हो जाएगा आपका दैनिक जागरण, दैनिक जागरण से पहले भी आपका द का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका इंडिया टुडे, तो इस इंडिया टुडे को भी लिखेंगे, ये भी एक जो है अखबार का नाम है, तो यहाँ पर आप द लगा लीजिएगा। आज की हम बात करते हैं, तो आज भी एक पेपर का नाम है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी आप समाचार पत्रों का नाम लिखे तो उन समाचार पत्रों का नाम लिखने से पहले भी आप क्या करिएगा, द का प्रयोग करिएगा। ठीक है, रूल नंबर 9 के बारे में आपको एक विशेष बात बताना चाहेंगे छात्रों। कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों का नाम लिखने से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सभी देशों के नाम से पहले नहीं, सिर्फ कुछ ही ऐसे देश हैं जिन देशों का नाम लिखने से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जिस देश के अंदर, जिस देश के नाम में, जिस देश के नाम में संयुक्त लगा हो अथवा किंगडम लगा हो, संयुक्त अथवा किंगडम, किंगडम का अर्थ मतलब राज्य ही होता है, लेकिन किंगडम की बात करता है। ठीक है, तो जिस देश के नाम में यदि संयुक्त शब्द लगा हो या किंगडम लगा हो तो इन नामों को लिखने से पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे संयुक्त देश की बात करते हैं तो यूएसए होता है, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए को लिखने से पहले भी जो है आप द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम को भी हम जब लिखेंगे तो इसके पहले जो हम द का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे छात्रों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस देश के नाम में यदि वह देश संयुक्त रूप से हो, इसमें छोटे छोटे और भी प्रांत यदि मिलके बने हो, तो जब उस देश का नाम लिखेंगे तो उस देश का नाम लिखने से पहले जो है हम द का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं कि भारत देश है या चीन है या पाकिस्तान है तो इन देशों के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं, ऐसे देशों के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम
उन देशों के नाम से पहले दो का प्रयोग करेंगे जिन देशों में जो है छोटे छोटे प्रांत मिलकर एक बड़े कंट्री का निर्माण होता है। तो उस तरह की जब कंट्री आता है तो उस तरह के कंट्री के नाम से पहले जो है हम दो का प्रयोग करते हैं। दसवां आपका रूल जो होगा, पर्वतों के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। पर्वतों के नाम की पहले यदि हम बात करते हैं तो आपका हिमालय हो गया, हिमालय हो गया तो इसके अंदर आपका द का प्रयोग हो जाएगा। उसी तरह से आपके भारत का जो है आपका केटू हो गया, तो इससे भी पहले जो है द का प्रयोग किया जाएगा। इटीसी जो भी हमारे पर्वत होंगे, जब भी उन पर्वतों का नाम लिखेंगे तो पर्वतों का नाम लिखने से पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। पर्वतों का नाम लिखने से पहले जो हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला रूल आप क्या कह रहा होगा कि पार्टियों का नाम लिखने से पहले, पार्टियों का नाम लिखने से पहले पार्टियों का नाम लिखने से पहले, जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, बीएसपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो जिन पार्टियों का आप नाम लिखेंगे तो उन पार्टियों का नाम लिखने से भी पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका ये बीएसपी हो गया, बीएसपी हो गया, बीजेपी हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो जब भी इन पार्टियों का नाम लिखिएगा तो इन पार्टियों का नाम लिखने से भी पहले आप क्या करिएगा, द का प्रयोग कर लीजिएगा। इन पार्टियों का नाम लिखने से पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे आप, उपन्यासों के नाम लिखने से पहले, उपन्यासों के नाम लिखने से पहले द का प्रयोग किया जाता है। उपन्यासों के नाम लिखने से पहले, उपन्यास में जैसा आपका गोदान हो गया, पूस की रात हो गया, उसकी रात हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, तो प्यारे छात्रों, उपन्यासों का जब भी आप नाम लिखिएगा तो इन नामों से पहले जो है आप द का प्रयोग कर लीजिएगा। इन नामों से पहले जो है किसका प्रयोग कर लेंगे, ये द का प्रयोग कर लेंगे। तो जैसा कि छात्रों आपने देखा कि आर्टिकल के अंदर जो डिफरेंट आर्टिकल आता है, डिफरेंट आर्टिकल में जो द का प्रयोग बताया गया, आपने देखा कि इस द के प्रयोग में जो है आपको टोटल 12 रूल बताया गया है और किन किन कंडीशन में कहां-कहां पे जो है इन द का प्रयोग किया जा सकता है। ये द का रूल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब इसके बाद जो है हम इंडिफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं।
दूसरा आपका होगा इंडिफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत जो है ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपने अंग्रेजी ग्रामर के थ्रू आपने ये पढ़ा होगा कि जिस नाउन का प्रथम लेटर, जिस नाउन का पहला अक्षर यदि ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो और यू हो, तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस नाउन का प्रथम अक्षर ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, यानी कहीं ना कहीं जो है ए और एन के बारे में बताया जा रहा है। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, जबकि ए का भी अर्थ और एन का भी अर्थ दोनों का अर्थ एक होता है, लेकिन कंडीशन ये बनती है कि हम ए कहाँ यूज करेंगे और एन कहाँ पे यूज करेंगे। तो नियम के अनुसार, जैसा कि आपने बहुत सारी किताबों में आपने ये स्टडी किया होगा, ध्यान किया होगा कि जिस नाउन का प्रथम अक्षर ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो उस नाउन से पहले जो है हम एन का प्रयोग करते हैं, उस नाउन से पहले जो है हम एन का प्रयोग करते हैं। बट ये ए, ई, आई, ओ, यू के आधार पे नहीं करते हैं। प्यारे छात्रों, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि ए, ई, आई और ओ, यू के आधार पर जो है हम एन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके साउंड के आधार पे करते हैं, साउंड के आधार पे। साउंड के आधार सबसे पहले हम देखेंगे कि उस नाउन का साउंड क्या है। यदि उस नाउन का साउंड जो है यदि वॉवेल्स हो रहा होगा, ठीक है, नाउन के साउंड के अनुसार यदि वॉवेल्स का बोध होगा, तो हम ए, ई, आई, ओ, यू से जो भी वाक्य स्टार्ट होगा उसमें जो है हम एन लगा लेंगे। यदि उस नाउन के साउंड में यदि व्यंजन का बोध होता है, यानी बोला जाए तो कॉन्सोनेंट का बोध होता है, तो वैसे कंडीशन हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका होता है यूनिवर्सिटी, यूएन आई वी, ये शब्द आपका यूनिवर्सिटी है। यदि यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो है यू के साथ जो है एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, हम सबसे पहले जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका साउंड निकालेंगे। तो इसका साउंड यदि हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका बनता है कुछ इस तरह से। तो यूनिवर्सिटी हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो हमारा मिला वो आपका य हो गया, और यह जो है कहीं ना कहीं जो है ये आपका एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट को लिखने से पहले जो है हमेशा हम ए का प्रयोग करते हैं, न कि एन का प्रयोग करते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में जो है हम ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करते हैं, अब यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं यच जो है, तो यच है, यच के अनुसार जो है हमें ए लिखना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम साउंड के आधार पर चलेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जब ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये आपका होता है कुछ इस प्रकार से, ये ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के अंदर आने वाला फर्स्ट जो लेटर है वो हमारा ओ है, और ओ जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है आपका स्वर होता है, वॉवेल्स होता है। और जिस प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर यदि हमारा वॉवेल्स होता है तो उस प्रकार के नाउन को लिखने से पहले एन का प्रयोग करते हैं। और जिस नाउन का उच्चारण करने से पहले उच्चारण का प्रथम अक्षर यदि व्यंजन यानी बोला जाए तो कॉन्सोनेंट होता है, तो उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि हम यहाँ पे लिखते हैं हॉर्स, हॉर्स लिखा गया है, तो इसका हम साउंड जब निकालेंगे तो पहला लेटर आपका एच मिलेगा, यानी ह मिलेगा। और ह जो होता है यह कहीं ना कहीं जो है आपका कॉन्सोनेंट होता है, ह जो होता है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है, और जो ये होता है आपका वॉवेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो उस नाउन से नहीं बल्कि नाउन के साउंड का फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट आता है तो ए का प्रयोग करेंगे, और उस नाउन का फर्स्ट लेटर यदि वॉवेल्स आता है तो उससे पहले जो है हम एन का प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। प्यारे छात्रों, आज के बाद से आप आशा करते हैं कि आप ए और एन में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है, जिस नाउन को लिखा हो या जो भी नाउन लिखा हो
और उसमें यदि ए और एन का प्रयोग करने के लिए कह रहा है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप उसका प्रोनाउंसिएशन करें, सबसे पहले उसका साउंड निकालें, और साउंड में यदि स्वर का बोध होता है यानी वावल्स का बोध होता है तो इसके साथ एन लगा लें, कॉन्सोनेंट का बोध होता है तो इसके साथ ए लगा लें। आशा करते हैं कि आज आर्टिकल का जो टॉपिक रहा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड इवनिंग।